मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेक्चर नंबर 7, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम। ये दोनों चैप्टर एक साथ चल रही है, ठीक है। टाइम एंड वर्क हम आपको पढ़ाएंगे, फिर पाइप एंड सिस्टम उसके साथ लिंक करेंगे कि सर पाइप एंड सिस्टम में ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सर शुरू करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 20 दिन में करता है। ये दे रखा है। फिर से बताते हैं सर, हम चीज़ों को पहले बेसिक तरीके से समझाएंगे आपको कि आपका अप्रोच कैसे होगा एग्जाम में, ठीक ना। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर कैसे करेंगे सॉल्व, कि ये तीनों बंदा इतने इतने दिनों में काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर। एक साथ काम को शुरू किया। ए प्लस बी प्लस बी एक साथ किसी काम को शुरू करते हैं, बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट। 5 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है। एंड बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क, ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 3 days when ए लेफ्ट। अब यहाँ पे देखो सर, यहाँ जो काम को लेफ्ट किए हैं वो 2 बंदे किए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन किया है सर, ए ने काम छोड़ा है आफ्टर 5 days। 5 दिनों के बाद ए ने काम को छोड़ दिया। और इसके जाने के 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया सर, लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days व्हेन ए लेफ्ट। ए भागा तो उसके 3 दिन, सर यहाँ पे 2 दिन नहीं 3 दिन हमने लिखा ना। 3 दिन के बाद क्या हुआ सर, कि ए ने भी काम छोड़ दिया। तो बताइए काम कितने दिनों में खत्म होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को लिख लीजिए आप। फैन क्यों बंद हो गया? ठीक है, आइए सर प्रश्नों को हल करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करिएगा, कि सबसे पहले क्या करो सर, आप इन तीनों का वर्क निकाल लो। इन तीनों का एलसीएम हो गया आपका 120, निकाल दिया सर आपने। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगा 3, इसका एफिशिएंसी आएगा 4 मतलब बी का, और सी का एफिशिएंसी आएगा 6। वर्क लाइन एक खींच दीजिए सर। अब ये तीनों काम स्टार्ट किया, ए प्लस बी प्लस सी 5 दिनों में कितना काम कर देगा सर। ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम करता है, और सी 1 दिन में 6 काम करता है। 6 + 4 + 3 टोटल हो गया 13 काम। तो सर 13 काम हो गया, तो 13 × 5 = 65 वर्क हो गया सर आपका, क्योंकि भागा है सर 5 दिनों के बाद। कौन भागा है सर, ए। पर तीनों ने काम को एक साथ शुरू किया। इसका मतलब हम लोग ये समझ में आ गया सर कि तीनों एक साथ 5 दिनों तक तो काम किया होगा, और 5 दिन के बाद ए, इस पॉइंट पर ए ने काम को लेफ्ट कर दिया सर, छोड़ दिया। तो सर अब जब 5 दिन के बाद, इस 5 days के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो सर ऑब्वियस सी बात है आगे काम बी और सी किया होगा। अब यहाँ पे एक और मोड़ आती है सर, बी और सी भी सर पूरा दिन तक काम नहीं करता है। 3 days तक ए के जाने के बाद, ठीक ए के जाने के 3 दिन तक बी और सी काम करता है, और इस जगह पे बी ने भी काम को छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 दिन तक बी और सी के द्वारा काम हुआ। तो सर बी और सी के द्वारा 4 + 6 10 करके काम होता होगा। एफिशिएंसी क्या होता है सर, 1 दिन में किया गया कार्य। तो सर ये 1 दिन में 4 और ये 1 दिन में 6 टोटल 10 काम करेगा। 3 दिन तक सर आपका 30 और काम हो जाएगी। तो सर 65 काम तो यहाँ हो गया, 30 काम आपका यहाँ हो गया, टोटल ऐड करेंगे तो आपका 95 वर्क हो गया। तो सर इस केस में अगर बी चला गया
तो आगे जो काम प्रोसीड करेगा वो कौन करेगा सर? वह सी करेगा। तो सी कितना काम करेगा सर? वो रिमेनिंग वर्क करेगा। RW मतलब रिमेनिंग वर्क। तो सर रिमेनिंग वर्क क्या होगा सर? आपका 120 काम में से 95 काम हो गया तो उसको हटा दो, तो सर बचा कितना? 25 वर्क बचा। सर ये कौन करेगा? सर ये वो करेगा जो बचा है, अब सी करेगा। तो कितना टाइम लेगा? तो टाइम इजिकल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना है सर? 25 और एफिशिएंसी कितना है सर? सी का 6। काटेंगे तो सर 6 चौके 24, 1/6 दिन। देखिएगा हम आपको बेसिक से पहले धीरे धीरे चीज़ों को समझाते हुए चले जा रहे हैं। बाद में हम आपको जब प्रश्न पढ़ेंगे ना तो सर अलग अलग लेवल के भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, बट अल्टीमेट सबका कॉन्सेप्ट यहीं से जुड़ा हुआ है जो हम अभी तक आपको पढ़ाए हैं। तो सर टोटल दिन कितना हो गया सर? देखिएगा यहाँ आपका हो गया था सर 5 डेज। तो सर टी मतलब टोटल टाइम टू कंप्लीट द होल वर्क। सर 5 दिन यहाँ लगा, 3 दिन यहाँ लगा, और सर 4 सही 1/6 दिन यहाँ लगा। 4 सही 1/6 दिन। तो जोड़िए सर 5 + 3 8 + 4 12 सही 1/6 दिन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर 12 दिन अब प्लस 1/6 को अगर हम घंटा में बदले तो 24 से गुना करेंगे। 24 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 4 घंटा आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 दिन 6 घंटा। 12 दिन 6 घंटा, थोड़ा कट गया होगा, ठीक ना, समझ लीजिए। ठीक, तो ये प्रश्न आपका ऐसे हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ तक कोई डाउट से तो बोलिए। ठीक है, चलिए सर अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल को और चेंज करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको लिख दीजिएगा। आपके पास तो ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ऐसा आया, यहाँ तो लेफ्ट हो गया, ऐसा भी हो सकता था कि एक बंदा किसी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, ऐसा होता कि एक किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 20 दिन में करता है। और काम किसी दो ने स्टार्ट किया, मान लीजिए ए और बी ने स्टार्ट किया, कोई दो बंदा स्टार्ट किया, ए + बी स्टार्ट द वर्क। ये दो बंदा ने काम को स्टार्ट किया, ठीक है ना, बट आफ्टर 5 डेज या 6 डेज या 8 डेज, आफ्टर 8 या मान लो 7 ना, आफ्टर 6 डेज 8 डेज, आफ्टर 8 डेज ए इज रिप्लेस्ड बाई सी। ए इज रिप्लेस्ड बाई सी का मतलब क्या हुआ कि ए को हटाकर सी को लाया गया काम करने के लिए। मतलब ए ने काम छोड़ दिया और उसके बदले में संग संग सी आए, आप ऐसा कह सकते हैं सर। हाँ, तो बताइए कि काम आपका कितना दिनों में खत्म होगा। तो सर 8 दिन के बाद किसने काम छोड़ दिया सर? आपका ए ने काम छोड़ा और उसके जगह पे कौन आया सर? उसके जगह पे आए हैं आपके सी काम करने के लिए। तो आ जाइए बाबा, करते हैं। तो प्रश्नों को देखो, इसी प्रश्नों को ना बड़ा सेंटेंस में लिखा रहेगा कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज, सी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक ना, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 8 डेज ए इज रिप्लेस्ड बाई सी। आपके 8 दिनों के बाद ए को सी के द्वारा रिप्लेसमेंट मिल जाता है। तो बताइए काम को ख़त्म करने में कितना समय लगेगा। ऐसे प्रश्न इसको दिए जाते हैं। ज़रा करिए इसको, आप लोग खुद से ट्राई करिए, 1 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको। सेम तरीका है सर कि आप इसको निकाल लीजिए कि 120 काम करता है सर, तो 120 काम को ऐसे आप लिख दो सर सबसे पहले, है ना। आप इसको ऐसे लिख दो कि ये 120 काम करता है। ठीक है, अच्छा अब कैसे हुआ सर कि
ए और बी ने स्टार्ट किया, तो सर आप पहले ये कर दो कि ए प्लस बी ने काम को शुरू किया, तो सर ए प्लस बी 8 दिन तक तो काम करेगा सर। तो ए प्लस बी एक दिन में मिल के 7 काम करेगा, तो सर उसको 8 दिनों में वो लोग कितना काम कर देगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 8 सत्ते 56 वर्क कर देगा, 56 वर्क हो जाएगा। तो सर आपका 60 में 56 वर्क हो गया, तो बच गया सर 64 वर्क, 64 वर्क। अब देखो इस केस में यहाँ पर क्या होता है, अब इस जगह में यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है सर। रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे ए ने काम को छोड़ दिया और सी ने काम को ज्वाइन किया, मतलब बी यहाँ भी था और बी यहाँ पर भी है। तो हम लोग क्या देखें सर कि इस जगह पे सी के साथ अब बी काम करेगा, ए चला जाएगा, ठीक है ना। तो अब कितना काम करेगा सर, तो 120 कामों में आपका 56 काम हो गया, तो 120 में से 56 घटा दो, रिमेनिंग वर्क आपका कितना बच गया सर। तो सर 120 120 माइनस 56 इज इक्वल टू 64 वर्क। अभी 64 वर्क को कौन करेगा सर, ये दोनों मिल के करेगा। तो सर कितना समय लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क, वर्क कितना है 64, यहाँ पे लिखते हैं सर। टाइम निकालना है उसको, तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है सर, वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क तो आपका 64 है, एफिशिएंसी बी और सी दोनों का लेंगे सर, तो बी और सी इन दोनों का एफिशिएंसी लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 हुआ, इसको करेंगे तो ये 6.4 डेज हो गया आपका। यहाँ 6.4 दिन सर, 10 है ना, 10 हटाएंगे तो एक अंक के बाद 10 आ जाता है। हाँ, तो सर इस जगह पे पहले 8 दिन लगा और यहाँ पे 6.4 दिन लगा, तो सर टोटल टाइम कितना हो गया सर, तो 8 और 6 14.4 दिन। अब आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं सर, 14 और इसको लिख सकते हैं 4/10। दशमलव के लिए हम लोग 10 लिखे, यहाँ पे ब्रेक कर दिए। हाँ, अब इसको काट देंगे इस तरीके से, तो ये कटेगा आपका सर कितने बार में, 2 बार में, और ये कितना कटेगा 5 बार में। तो ये आपका 14 सही 2/5 दिन, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो सर ऐसे अब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक बंदा जा रहा है, उसके बदले में दूसरा बंदा आ रहा है, तो ये प्रश्न आपके होंगे रिप्लेसमेंट का। अगर रिप्लेसमेंट को ये होता है तो ऐसे प्रश्न आपके हो सकते हैं। अब देखो इसी प्रश्न को पाइप एंड सिस्टम में कैसे कहते हैं सर। पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, जो हम लोग काम करते हैं वहाँ पर एक पाइप किसी टैंक को भरता है, आपको ऐसा दिया रहेगा सर। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ए एक पाइप है, बी एक पाइप है, सी एक पाइप है, जो किसी एक टैंक को 40 घंटा, 30 घंटा और 20 घंटा में भरता है अलग अलग। मतलब अगर ए को समय दिया जाए तो 40 घंटा में वो टैंक को भरेगा, बी को समय दिया जाए तो बी अकेले 30 घंटा में उस टैंक को भरेगा, और सी को समय दिया जाए तो सी 20 घंटा में उस टैंक को भर देगा। ऐसा दे दिया है सर। अब बोला क्या गया है कि इन दोनों को, मतलब ए और बी, इन 2 पाइप को एक साथ खोला गया, बट 8 घंटा के बाद ए पाइप को बंद कर दिया गया और उसके जगह में सी पाइप को खोला गया। फिर से बोलते, ए पाइप को बंद करके सी पाइप को खोला गया, और पाइप ए इज रिप्लेस्ड बाय पाइप सी, मतलब ए को बंद करके सी को चांस दिया गया। तो बताइए टैंक कितना घंटा में भर जाएगा। वहाँ यहाँ दिन दिया हुआ है, वहाँ घंटा दिया रहेगा सर। वहाँ पे मिनट भी हो सकता है, तो सर यहाँ जो दिन में आंसर आ रहा है, डे में आ रहा है, वहाँ घंटा दिया रहेगा तो घंटा में आएगा, मिनट दिया रहेगा तो मिनट में आएगा, फर्क कितना पड़ जाएगा। बट सर हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पैटर्न हमारा सेम रहेगा कि मान लीजिए कि वो टैंक का जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर कितना पानी आएगा, हम मान लिए कि 120 लीटर पानी आएगा, और यही 120 लीटर आपका काम भी हो गया।
अब आपको पानी भरना आपका काम है। 120 काम करने का मतलब क्या हुआ कि आप पानी भरने का काम कर रहे हैं। तो सर ए इस 120 लीटर पानी को 40 घंटा में भरता है, ये 30 घंटा में भरता है, ये 20 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 3 लीटर, 4 लीटर और 6 लीटर। तो सर अगर दोनों को चांस दिया जाए तो 7 लीटर भरेगा यह 3 लीटर और यह 4 लीटर 1 घंटा में। तो ये एफिशिएंसी हो गया। जो विद्यार्थी पहला वीडियो देख रहे होंगे ना, उनसे अनुरोध है शुरू से देखिएगा तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से समझ में आएगा। तो सर ये 7 घंटा, अगर इसको 8 घंटा टाइम दे दिया जाए तो सर 56 लीटर पानी भर देगा। 1 घंटा में 7 लीटर तो 8 घंटा में 56 लीटर। अब ए हट के उसके जगह में सी आ जाएगा। तो सर अब बचा हुआ जो पानी भरने का काम है वो बी और सी करेगा। तो सर 56 लीटर तो पानी भर गया, 120 में से 56 को घटा दो, बच गया 64 लीटर पानी सर। अब यह 64 लीटर पानी कौन भरेगा सर? बी और सी भरेगा। और सर बी और सी अगर भरेगा तो बी और सी अपने एफिशिएंसी से भरेगा। तो सर ये 6 प्लस 4 10 लीटर इसका क्षमता हो गया सर। एफिशिएंसी क्या होता है सर? क्षमता। और टाइम निकालने का, टाइम का फॉर्मूला मैंने बताया था, डिटेल में भी समझाया है मैंने कि आपको वर्क बाय एफिशिएंसी, कितना काम करवाना है और किससे करवाना है, जिससे भी करवाना है उसके क्षमता को हम लोग नीचे करते हैं। तो सर हमको करवाना है बी और सी को, तो बी और सी का क्षमता को जोड़ देंगे, 10 का पावर से 10 के एफिशिएंसी से काम होंगे। तो 64 काम को होने में, 64 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 6.4 डेज लग जाएगा या 6.4 आवर लग जाएगा अगर यहाँ पे आवर दिया हुआ है तो सर समय कितना हो गया? यहाँ लगा 8, यहाँ लगा 6, 8 4 8 6 14, सही 14.4 घंटा लग गया। तो इसी को हम लोग पाइप एंड सिस्टम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सर। तो आशा है कि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए सर, अभी देखो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आपका क्या हुआ, लेवल को इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा हूँ। देखो मे बी एग्जामिनर ये डेटा अलग दे, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लिंक आपका ऐसा ही जुड़ा रहेगा। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बी और सी काम स्टार्ट करे फिर ए भाग जाए, उसके जगह में सी आ जाए, या सी और ए काम स्टार्ट करे फिर सी भाग जाए, उसके जगह पे बी आ जाए। तो सर आप इस कंटेंट को समझिए, इस प्रोसेस को समझिए कि इसके प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, देन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो एग्जाम में इतना लिखना भी नहीं पड़ता, ये तो हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए आपको इतनी लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। एग्जाम में जो ये नंबर देख रहे हैं ना 7 8, इतना ही लिखना पड़ेगा, बाकी तो आपके मेमोरी में है, बाकी तो आपके दिमाग में है कि किसने कितना काम किया, ठीक है। और इसमें क्या है कि सिर्फ प्रैक्टिस की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप फास्ट होंगे। और एक बात याद रखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि सर कोई हमको शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए, ट्रिक से 2 4 5 8 10 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, सब क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ट्रिक का भी एक लिमिटेशन है। तो सर आइए शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अभी हम लोगों ने रिप्लेसमेंट किया, ठीक है ना। अब ऐसा भी होता है कि कुछ समय बाद कोई लेफ्ट हो गया, उसके बाद फिर कोई रिप्लेस्ड हो गया, ऐसा रिप्लेस्ड हुआ उसके बाद फिर लेफ्ट हो गया। तो चलो एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ए किसी काम को, या ऐसे मान लो कि ए पाइप किसी टैंक को 40 घंटा में भरता है, बी पाइप उसको 30 घंटा में भरता है और सी पाइप उसको इतना घंटा में भरता है। आवर दे देते हैं, चलिए सर इतना आवर में पाइप पानी भरता है। अब बोला क्या गया कि बी एंड सी ओपन टुगेदर, बी प्लस सी ये पाइप है, हाँ ये मैंने लिख दिया, बी और सी पाइप है, ओपन टुगेदर, ओपन, इसको सबसे पहले बी और सी को ओपन किया गया, ठीक है ना। बट आफ्टर बी और सी है ना, मान लीजिए आफ्टर 5 आवर, ठीक है ना, आफ्टर 5 आवर बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, बी इज रिप्लेस्ड बाई ए। 5 घंटा के बाद बी को ए के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, मतलब बी को बंद कर दिया गया और उसके जगह पे ए को लाया गया, ठीक है ना। और फिर काम होने लगा ऐसा, ठीक है ना, गया। फिर ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, आफ्टर
3 days ऐसे लिखिएगा, देन आफ्टर 3 days, देन आफ्टर उसके 3 दिन, मतलब बी 5 दिन के बाद रिप्लेस्ड हुआ ए के द्वारा, उसके 3 दिन बाद, मतलब इसके रिप्लेस होने के 3 दिन बाद, हाँ, सी लेफ्ट द वर्क, सी लेफ्ट द वर्क, सी ने काम छोड़ दिया। अच्छा, सी क्लोज, यहाँ पे तो काम नहीं ना छोड़ेगा, सी पाइप सी क्लोज्ड 3 आवर ना, सॉरी यह सब आवर में होगा ना। देन आफ्टर 3 hours सी इज क्लोज्ड। और अब पानी को कौन भरेगा सर कंटिन्यूअली? ए भरेगा, ऑब्वियस बात है। एंड ए फिल द टैंक कंटिन्यूसली, ठीक है ना, ऐसे समझिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया सर कि B प्लस सी को एक साथ खोला गया और 5 घंटा के बाद B को बंद करके A को चालू किया गया, ठीक है ना। B पाइप को बंद करके A पाइप को चालू किया गया, मतलब B ने काम छोड़ दिया, अब A कर रहा है। अब काम हो रहा था, फिर उसके 3 दिन के बाद C को क्लोज कर दिया गया, मतलब C ने काम छोड़ दिया, अब A जो है वो अपना काम कंटिन्यू करता जा रहा था, ठीक है ना। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ ये वर्क आपने मान लिया, देखिए B और C एक साथ काम स्टार्ट किया, एकदम सिंपल तरीके से करिए। B और C स्टार्ट किया, कब तक काम किया सर? 5 दिन तक। तो सर B और C दोनों मिल के 10 काम करेगा, मतलब 10 लीटर पानी भरेगा, अगर आप ऐसा कह सकते हैं। टाइम में पाइप एंड सिस्टम में 10 लीटर पानी भरा, अगर वो 10 लीटर पानी भरा तो 5 घंटा में कितना लीटर पानी भर देगा सर? 50 लीटर पानी भर देगा, ठीक है ना, मतलब 50 काम कर देगा। अब इस केस में क्या हुआ कि 5 दिन के बाद B को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब C के साथ अब A और C काम करेगा ऐसे, और ये लोग 3 दिन तक काम किया, 3 दिन तक, तो 3 दिन तक कितना काम कर देगा A और C, A और C 3 + 6 9 करके काम करेगा, तो 9 × 27 काम कर देगा। यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है सर। अब जैसे ये 27 काम हो गया, मतलब 27 का मतलब 27 लीटर पानी को भर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 27 लीटर पानी भरा गया, यहाँ पे 50 लीटर पानी भरा गया, क्योंकि B और C के द्वारा, B और C का एफिशिएंसी 10 है। 5 घंटा तक तो एक साथ खुला रहेगा, बस 5 घंटा के बाद B को रिप्लेस कर दिया गया, इस जगह पे B को हटा दिया गया और उसके जगह पे C को लाया गया। अब A के साथ C काम करेगा, 3 दिन तक किया सर, C को 3 दिन तक काम किया C। अब 3 दिन के बाद या 3 आवर के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे आवर है, घंटा में दिया हुआ है ना, 3 आवर के बाद क्या किया गया कि सर C को क्लोज कर दिया गया, यहाँ पे C को बंद कर दिया गया। टाइम एंड वर्क में कहा जाएगा कि C ने काम छोड़ दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आगे टैंक कौन भरेगा सर? A भरेगा उसको। तो सर अब कितना भरेगा और कितना समय में भरेगा, ये मेन निकालना है, क्योंकि सर यहाँ तो आपको पता चल गया कि 5 दिनों तक काम हुआ है, और यहाँ पता चल गया कि 3 घंटा तक काम हुआ है, मतलब दिन नहीं घंटा ना, 5 आवर तक काम हुआ है, और यहाँ पर 3 आवर तक काम हुआ है। तो अब A कितना काम करेगा सर? 50 + 27 टोटल हो गया आपका 77 काम, 77 काम हो गया सर। ये आउट ऑफ 120 में 77 काम हो गया, बचा सर 43। कैसे सर? 120 में से 77 को घटा देंगे तो 43 बचा, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू हो गया सर 43। अब ये 43 काम कौन करेगा भाई? तो ये 43 काम करेगा A को इस 43 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई, मतलब इस 43 लीटर पानी को भरना है उसको। अब 43 लीटर पानी को अकेले A भरेगा, तो एक अपने क्षमता से भरेगा सर, A अपने क्षमता से क्या है सर? 3 के क्षमता से भरेगा।
3 के क्षमता से भरेगा तो सर ये लेगा आपका कितना लेगा, 3 एक कम 3, 3 तिरिका 9 और ये हो गया, सॉरी कितना हो गया, 3 चौके ना, 3 चौका 12, 1/3, इतना आपका घंटा लेगा। ठीक है, तो अब देखो ज़रा यहाँ पर कितना दिन तक काम हुआ सर, 5 घंटा तक पानी भरा गया बी और सी के द्वारा, ए और सी के द्वारा, क्योंकि इस जगह पे बी को रिप्लेस किया सी ने, तो ए और सी के द्वारा 3 घंटा तक फिर से पानी भरेगा, क्योंकि 3 दिन के बाद सी भाग गया, तो 3 दिन तक तो सी काम किया होगा ए के साथ। तो सर 3 घंटा तक पानी भरा गया और बाकी जो बचा हुआ 43 लीटर है वो ए के द्वारा भरा गया कितना दिनों में, 14 सही 1/3 दिनों में, घंटा में। ठीक है ना, बार बार निकल जा रहा है एक दिन, हाँ ठीक है ना, समझ लीजिए भावनाओं को। तो ये आपका हो जाएगा टोटल टाइम भाई 5 घंटा प्लस यहाँ हो गया 3 घंटा, अब प्लस यहाँ हो गया 14 सही 1/4 घंटा। तो सर ये जोड़ दीजिए तो ये 8 और ये हो जाएगा 22, 8 14 22 सही 1/3 घंटा। इतना घंटा में आपका पानी भर जाएगा, टोटल टैंक भर जाएगा। तो ऐसे भी काम आपको दिए जाएंगे। तो इसको देखो सेंटेंस में कैसे लिखा रहेगा, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 40 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 30 आवर्स, पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 20 आवर्स। बोथ पाइप बी एंड सी आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 5 आवर्स पाइप बी इज रिप्लेस बाई पाइप ए, मतलब पाइप बी को बंद करके पाइप ए को लाया गया। देन आफ्टर 3 आवर्स, देन आफ्टर 3 आवर्स मतलब उसके 3 घंटे के बाद सी इज क्लोज्ड, अब सी को बंद कर दिया गया, एंड ए नहीं दिखे क्या, अच्छा यहाँ पे, एंड ए कंटिन्यू फिलिंग द टैंक। ठीक है ना, मतलब ए जो है वो कंटिन्यू आपके टैंक को भर रहा है। तो बताइए काम कितना दिन में ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ऐसा देखा, आशा है कि ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न और देखते हैं। इसका वीडियो हम छोटा ही रखेंगे, आपका हाफ एन आवर्स के आसपास। धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन है उसके लेवल को हम इंक्रीज़ करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब करेंगे तो ये सब आपका काम आएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि एक बार आपको थोड़ा बेसिक कंटेंट मिल जाए, आपके पास एक बेसिक जानकारी हो जाए, अच्छा जानकारी कि हाँ कंडीशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, चीज़ें आपके माइंड में पहले से सेट हो, जिससे क्या होगा कि जब आने वाले समय में हम लोग प्रश्न करेंगे तो आपको उस प्रश्न को हल करने के लिए सुविधा हो। ठीक है, चलिए सर अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट तो हो गया सर इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 बार रिप्लेस करते हैं ऐसा। ठीक है ना, कि ए किसी काम को 40 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में, सी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, अब क्या बोला किस तरीके से कि ए बी ने काम किया, ए प्लस बी ने काम को स्टार्ट किया एंड आफ्टर 5 डेज बी इज रिप्लेस्ड बाई सी। अब इसमें ए और बी ने किया, बी ने रिप्लेस कर दिया, मतलब बी को हटाकर अब आपका सी काम करने आ गया। यहाँ पे ऐसे देखिएगा, समझिएगा कि ए और बी दोनों काम स्टार्ट किया, सुनिएगा बहुत अच्छे से। अब क्या हुआ कि स्टार्ट किया तो 5 दिन के बाद क्या हुआ, 5 दिन तक ठीक था, 5 डेज तक तो ठीक था। अब बी को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे बी हट गया और सी आया, तो ए के साथ अब सी काम करेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन बोला। और उसके बाद मान लो 3 दिन के बाद फिर क्या किया कि बी ने काम को रीजॉइन किया। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि अब फर्दर सी इज रिप्लेस्ड बाई बी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, कि सी ने काम को छोड़ दिया और उसके जगह वापस से बी आया काम करने के लिए। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, देन आफ्टर 3 डेज सी इज सी या ए कर दो, ए इज रिप्लेस्ड बाई
बाई बी। देन आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा काम को ख़त्म करने में, ठीक है ना। आइए सर, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे 3 दिन के बाद फिर से क्या हुआ कि ए को रिप्लेस कर दिया, मतलब ए ने काम छोड़ दिया, उसके जगह में बी आया। इस जगह पे क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, उसके जगह पे बी आया, तो बी आया, इसका मतलब क्या हुआ, आगे बी और सी काम करेगा और काम को ख़त्म करेगा। ऐसा कहानी आपको दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में, तो आपको बहुत क्लियर होगा चीज़ों को समझने में। भाई ए और बी एक साथ काम स्टार्ट किया। देखो टाइम एंड वर्क में एकदम सिंपल सा फंडा है, किसने काम किया, कितना काम किया, किसने काम किया, कितना काम किया, और जो काम करेगा वो अपने एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए, इसने काम किया अपने एफिशिएंसी से, कितना दिन में कितना काम कर दिया, ठीक है ना, ये पता लगाना है। तो ए और बी ने अच्छा ये तो मिटा दिए हम, आपको इसको करना पड़ेगा पहले। ये पोर्शन हम मिटाते नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन कब भागा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि एलसीएम तो आप लोग जानते हैं कि 120 होगा। ये डिवाइड करेंगे तो इसका आया 3, ये 4 और ये आया 6, एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो ए और बी मतलब 3 + 4 7 का पावर से, 7 एफिशिएंसी से आपका कितना दिन तक काम करेगा सर, 5 दिन तक। 5 दिन तक काम करेगा तो 7 × 5 = 35 काम कर देगा। अब इस केस में रिप्लेस हो गया सर, कौन रिप्लेस हो गया, यहाँ पर बी रिप्लेस्ड हो गया और उसके जगह पे सी आया। इसका मतलब बी चला जाएगा और बी के जगह में सी आएगा, तो ए और सी मिलके काम करेगा आगे, ए और सी। यहाँ पर भी ठीक था सर, 3 दिन तक काम किया था, ठीक है ना। यहाँ पर 3 दिन तक काम किया है, तो 3 दिन तक कौन काम किया सर, ए और सी काम किया। तो ज़रा बताओ, ए और सी 3 + 6 9 काम करेगा, 9 × 3 = 27, 3 दिन में 27 काम कर देगा। अब आ गया ये सर, ये आपका ये दिन है, यहाँ पर 3 दिन में 27 काम करेगा। अब इस जगह में फिर से रिप्लेसमेंट हुआ। क्या रिप्लेसमेंट हुआ, ए और सी काम कर रहा था और इस जगह पे क्या हुआ कि ए को रिप्लेस कर दिया गया, ए ने काम छोड़ दिया और उसके जगह में फिर से बी आ गया, मतलब बी ने काम को रीजॉइन किया फिर से, ठीक है ना। किसको रिप्लेस करके, ए को रिप्लेस करके। तो सर अगर यहाँ पे ए हट जाएगा तो अब यहाँ पे आएगा बी और बी और सी उस काम को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये बी और सी कितना काम करेंगे सर, तो आपका 35 काम तो यहाँ हो गया, अब प्लस 27 काम यहाँ हो गया, तो 35 और 27 इन दोनों काम को आप जोड़ दो पहले। तो 40 50 60 62 काम हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 62 वर्क आपका हो गया। ये 62 वर्क कितना सर, आउट ऑफ 120 में 62 वर्क हो गया, तो सर बचा कितना, रिमेनिंग वर्क 58। कैसे आया सर, 120 में से 62 को घटा दिए। अब ये काम कौन करेगा सर, ये बी और सी करेगा, तो ये बी और सी करने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम = होता है सर वर्क कितना है 58 बाई एफिशिएंसी बी + सी। तो सर बी क्या है ये, सी क्या है ये, बी और सी दोनों को जोड़ेंगे तो सर ये हो जाएगा सर कितना, एफिशिएंसी 10 होगा। 4 + 6 10। अगर इसको हम काटना चाहेंगे तो सर ये 10 हटेगा, इसके एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएंगे 5.8 डेज। तो अगर आपको बोलेंगे टोटल टाइम कितना हुआ, तो ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर समय पहला लगा था 5 दिन, फिर लगा था 3 दिन और फिर लगा था आपका 5.8 दिन। तो सर टोटल टाइम = हो गया 5 डेज, प्लस यहाँ हो गया 3 डेज, अब प्लस यहाँ हो गया 5.8 डेज। जोड़ेंगे तो 5 5 10 13.8 दिन। ये आपका हो गया टाइम। कितना समय लगेगा, तो सर आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। क्लास वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद जो हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे वो करेंगे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है ना। जैसे काम खत्म होने वाला है, खत्म होने के कुछ दिन
पहले किसी ने काम छोड़ दिया और फिर उसके बाद मर्ज कर देंगे, उसमें आफ्टर भी रहेंगे एंड बिफोर भी रहेगा ऐसा, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेक्चर नंबर 7 में। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए टाटा बाय बाय।